हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, जो आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। सर अच्छा फील क्यों कराएगा? क्योंकि इस बार दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी है वो तो प्योर फिजिक्स डाल दी, मैकेनिक्स उठाया चिपका दी। तो उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको ज्यादा मेहनत पार्ट ए में करनी पड़ेगी, पार्ट बी आपका हम तैयार कराने के लिए बैठे हैं। सर पार्ट ए आप तैयार करा दोगे, पार्ट बी कौन कराएगा? अरे पार्ट बी भी हम ही कराएंगे। आपको बड़ा आनंद आने वाला है दोनों में। सर अभी तो थर्ड सेमेस्टर का ही कोर्स नहीं हुआ, पेपर नहीं हुए। कुछ यूनिवर्सिटीज में पेपर हो चुके हैं। और भैया जिनका कोर्स नहीं हुआ टेंशन ना लो, पहले फोर्थ सेमेस्टर का हम ज्यादा तेजी से नहीं भागेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, जिस कारण आप भी उसे पकड़ पाओगे। तो देखो मैं आज की क्लास में सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन से साइड साइड जाता हूँ, आप देख सकते हैं। हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस का। ये रहा ठीक, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पार्ट है भैया। दो पार्ट है। पहला है पार्ट ए, जो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो पार्ट बी है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। देखो मैकेनिक्स आपने पढ़ी हुई है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी पढ़ी हुई है। आपने पढ़ी है सर? बिल्कुल पढ़ी है। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन भी पढ़ी है। चलो वो तो बाद की चीज है, पहले हम आपसे सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, हल्का सा नन्ना सा प्यारा सा। देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आपने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, कोफिशिएंट भी आप जानते हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तित होता है, वेरी करे, डिपेंड करे किसी चीज पर। ठीक। यूज ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन टू फाइंड अदर, यानी कि आप कोई सॉल्यूशन जानते हो, उसका यूज करते हो किसी दूसरे का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो ये भी आपको पता है। नॉर्मल फॉर्म्स पढ़नी है आपको। मेथड्स ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, यानी कि जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, जिन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके मेथड्स पढ़ने हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर सीरीज मेथड। ये पावर सीरीज मेथड है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर बनना है इससे। सर ये है किस तरीके के मेथड? जब सॉल्यूशन करेंगे समझ जाओगे। आज की वीडियो सिलेबस डिस्कशन है, तो हम और कुछ आपसे डिस्कशन नहीं करने वाले। जैसे आपके सामने क्या है, बेसल, लेजेंड्रे एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। आपने बेसल फंक्शन भी पढ़ा है, लेजेंड्रे फंक्शन, ये सब फंक्शन आपने पढ़े हैं। अब इनकी कुछ एक्सपेंड फॉर्म है। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो, देयर प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज है। सर हमने तो प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है, अब क्या कुछ एडवांस लेवल की प्रॉपर्टीज है। रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशन, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये मेरी फर्स्ट यूनिट थी, ये मेरी सेकंड यूनिट है, और ये मेरी क्या आ गई बच्चा, ये आ गई मेरी थर्ड यूनिट। क्या? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका ओरिजिन आप जानते हो, मूल सॉरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिग्री वन, और डिग्री वन की, फर्स्ट ऑर्डर किसकी? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड वन डिग्री, फर्स्ट डिग्री, यानी कि लैग्रांजे सॉल्यूशन। लैग्रांजे आपने कई बार पढ़ा हुआ, बुढ़ापा आ लिया लैग्रांजे सॉल्यूशन पढ़ते हुए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन वन, यानी कि ऑर्डर तो फर्स्ट हो पर डिग्री एक से बड़ी हो। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब है ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन डिग्री मोर देन वन है। चारपिट्स मेथड ऑफ सॉल्यूशन, चारपिट का मेथड सॉल्यूशन का। सरफेस ऑर्थोगोनल टू द गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस, सरफेस का ऑर्थोगोनल सिस्टम। ये ऑर्थोगोनल आप बताया हुआ है, ऑर्थोगोनल मतलब मूल बिंदु से रिलेटेड है। सब डिस्कशन क्या हुआ है सर, हमने फोर्थ में भी बता दो, जब आपकी क्लासेस चलेगी तो ये सब आपसे डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। क्या? ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। पीडी की फुल फॉर्म कमेंट में बताओ, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ी थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। योरा आगे भी लिखा हुआ, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड
एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि जो यूनिट थर्ड में पढ़ रहे हो उसका अपडेट वर्जन हल्का सा। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट, मोंगेज मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मोंगे का मेथड जानते हो सॉल्यूशन का, मोंगे मेथड याद है कुछ फर्स्ट ईयर वाला? हाँ याद है। अब आओ पार्ट बी मैकेनिक्स, मेरा रपचिक पार्ट। देखो ये सब आप जब पढ़ोगे ना, सर ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, पर ये क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन आ जाएगा, तो इसलिए ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। नलायकों कभी ज्यादा ही वो इधर चला मैं उधर चला, ज्यादा ही हवा में उड़ जाओ। तो क्या है, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे जो हमसे पढ़े हुए हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, पॉइंसोर्ट सेंट्रल एक्सिस, यो थोड़ा सा अलग है, नया है, इसे ध्यान से पढ़ना है पॉइंसोर्ट्स को। व्रिंचेस, नल लाइंस एंड प्लेन्स, व्रिंचेस नल लाइंस एंड प्लेन्स, ये हमने तो पढ़ी हुई है, आप नहीं पढ़ोगे, आप पहली बार पढ़ोगे। वर्चुअल वर्क आपने पढ़ा हुआ है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड कैटेनरी, ये सब आपने नहीं पढ़ा, कैटेनरी आपने नहीं पढ़ा। इसे बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम बोलने पे नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, हमें चीजों को एनालाइज करके समझना है। क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये सब मैथमेटिकल फिजिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा है। क्या एक बार डिफरेंशियल कर दो वेलोसिटी, दो बार कर दो एक्सीलरेशन, और रेडियल और ट्रांसलेशन, ये सब डिस्कशन है, अगर नहीं डिस्कशन हम दोबारा करेंगे। एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्सेस, इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कंस्ट्रेंड मोशन, मोशन ऑन अ स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स। ये क्या है, ये यूनिट आपकी 5 थी, ये यूनिट 6 थी, ये यूनिट 7 है। अब यूनिट 8 देखो, मेरी फेवरेट, क्यों? क्योंकि 11th क्लास की फिजिक्स डाली हुई है। क्यों सर? न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स आप 11th क्लास में ही पढ़ते हो। तो क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास, जानते हो मोशन ऑफ पार्टिकल जिनका मास क्या हो रहा है, वेरी कर रहा हो, जैसे रॉकेट, अरे रॉकेट चला तो उसका मास क्या होता जा रहा, कम, क्यों? क्योंकि वो गैस छोड़ रहा है, तो उसमें फ्यूल है, फ्यूल कम होता जा रहा है, तो वेरिंग मास मतलब मास चेंज हो रहा हो। ठीक, रॉकेट यो आ गया रॉकेट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, ठीक, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पढ़ाया हुआ है रोटेटिंग फ्रेम मैंने, ठीक, रोटेटिंग अर्थ, एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार पार्ट ए का क्या ले लो स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोड़ देता हूं, लो ले लिया स्क्रीनशॉट, पार्ट ए का ले लिया। अब पार्ट बी का और स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा सिलेबस आपके पास हो गया है। ठीक बच्चा, चलो तो अब आपको पार्ट ए और पार्ट बी में घबराने की जरूरत नहीं है। सर क्लास कहाँ मिलेगी? अभी यूट्यूब पर ही मिलेगी, तो आपको चिंता मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे वीडियो आती रहेगी, इस वीडियो के लिंक में पहले, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक होगा, जब आएगा आप जाके इसमें देख लेना। हालांकि आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। केवल हम BSc में डील करते हैं, हम इधर उधर की चीजों में नहीं दौड़ते कि जो आया उसमें दौड़ गए, तो हम केवल BSc में डील करते हैं। तो आपको भी अगर हमारी क्लासेस पसंद आती है, हालांकि हम सारी क्लासेस की फिजिक्स पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा दी, अब फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम की पढ़ा दी, अब फोर्थ सेम आया है तो फोर्थ सेम की फिजिक्स फ्री चलती है, केमिस्ट्री फ्री चलती है, मैथ्स चलता है, सारी चीजें आपको चलती है। और आपको पता है टीचर पारंगत है पढ़ाने वाले, कोई हल्का टीचर हमारे पास है ही नहीं, हैवी टीचर हम लाते हैं। ठीक, जिसे कहते हैं बड़ा मामला। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सिलेबस ध्यान से पढ़ लो। सिलेबस एक काम करना, कॉपी पर लिखना और रूम में कहीं चिपका देना। ठीक, जब हम टॉपिक कराएंगे एक बार, जैसे यूनिट 1 है उसके टॉपिक लिख देंगे सारे, उन टॉपिकों को हम करते चलेंगे। आप पे बुक है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।